हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। प्रेस विज्ञप्ति आप लोगों ने बीपीएससी से निकलवा ली। छात्रों ने, छात्र नेताओं ने और कुछ शिक्षकों की पुरजोर कोशिश के बाद बीपीएससी बैकफुट पर आया और आपका परीक्षा कैंसिल हुआ। कैंसिल होने की खुशी नहीं है, लेकिन आपके लिए ऊपर एक बर्डन आ गया। आपको फिर से नौकरी देना पड़ेगा, कि आप एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ का पेपर बहुत अच्छा गया हो, लेकिन आपको पता है कि फर्जी अभ्यर्थी कितने इसमें घुस गए थे और ये एक संगठित अपराध है, संगठित गिरोह है जो हर बार यही काम करता है। इस बार पकड़ा गया है। चलिए बताते हैं प्रेस विज्ञप्ति। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। और मैं मेन चीज पढ़ा देता हूं। अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना एवं मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता है। प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया है। अतः 15/3 को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3.0 के दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है। TRE 3.0 की परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अब आपको बताता हूं पूरा हुआ क्या। कल छात्र यूनियन, दिलीप सर मुख्य रूप से, और सभी छात्र संघ, ये जो अभ्यर्थी हैं, सब ने कल बीपीएससी के लिए कूच करने का निर्णय लिया था। बीपीएससी ऑफिस में 21 मार्च था कल 11 बजे आंदोलन करने के लिए। अगर अभी ये आंदोलन हो जाता तो आपको पता है कि ये जो बीपीएससी ने ठोस तरल द्रव्य गैस वाली जो बात कही थी, और बिहार सरकार के एक मंत्री ने भी कहा था, और बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान की चुप्पी भी थी। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस ने जबरदस्त काम किया, लेकिन बीपीएससी अपने ऊपर या तो लांछना या तो क्या पता क्या इनके मन में था, ये पेपर कैंसिल नहीं करना चाह रही थी। जबकि पहले ही दिन जब आपको हम लोगों ने या आपने देखा होगा EOU का जो कागज आया था, उसमें लिखा गया था कि इनके पास पेन ड्राइव से प्रश्न पत्र भी पहले ही मिल गया है। अब पता चल रहा है, मैं आपको और आगे भी कागज दिखाऊंगा कि इसमें कितने बड़े बड़े लोग मतलब शामिल थे। और बार कोड जो आप अपने प्रश्न पत्र पर देखते हैं, उससे पहले इन लोगों के पास क्वेश्चन पहुंच गया था। तो ये क्या पहली बार था? ये हमारा सवाल है। इतना जो हाई कट ऑफ पिछले TRE 2.0 में गया है, क्या इसी का तो एक टाइप नहीं है? देखिए, सबूत तो लेके हम लोग नहीं आएंगे, सबूत तो लेके EOU आएगी, लेकिन EOU को ये बात पता लगाना चाहिए कि क्या TRE 2.0 और 1 में इन लोगों ने की मिलीभगत थी क्या? और थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक स्टेट का मैं नाम नहीं लूंगा, लगातार एक सीरीज के साथ रिजल्ट आया था। और इससे ये लग रहा था कि देखिए, सभी जगह के लोग अच्छे हैं पढ़ने में, पढ़ने के लिए किसी पे भी आपत्ति नहीं, लेकिन हुआ ऐसा क्या था? तो चलिए हम आपको आगे ये भी बताएंगे। सबसे पहले आपके लिए ये है कि आपकी परीक्षा कैंसिल हो गई है, रद्द कर दी गई है, नेक्स्ट डेट बाद में आएगा। आज हम आपको सक्षमता परीक्षा के बारे में बताएंगे कि अगर आप पास करते हैं तो कितना क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग में क्या होगा। दूसरा एक जरूरी और, अभी तक कितने शिक्षक उसमें भी फर्जी पकड़ा है, उनकी नौकरी भी गई है। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं क्या हुआ। ये है नियुक्त नियोजित शिक्षक जो फर्जी तरीके से 815 शिक्षकों की सेवा 15 दिन में समाप्त किए जाएंगे। अभी तक 2126 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं, 1310 की खत्म हो गई है नौकरी। तो ये फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। ये सक्षमता परीक्षा का एक जो पॉजिटिव चीज हमको दिखता है वो यही है कि यहां पे फर्जी भी यहां भी पकड़े गए। बाकी तो आप उसके क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि गलती क्या है। मैंने अब कुछ क्वेश्चंस देखा है, यही आपके सामने में आ भी रहा है। मतलब इतने गलत क्वेश्चंस और उसके गलत आंसर की, मतलब गलत क्वेश्चन ही आंसर की। बिहार में स्टेट की संख्या 4041 लिखा हुआ। नमक किस पानी से बनता है? फ्रेश वाटर से।
मतलब इतने सारे थे कि, और आप उसके लिए 50 रुपया लेंगे हर एक गलत आंसर की। मतलब आंसर की गलत आप दीजिए, पढ़ल लिखल बुड़बक आप, और पैसा दे कौन? तो नियोजित शिक्षक। क्यों भाई, आपका दिमाग कहाँ घास चरने गया था जब क्वेश्चन पेपर बना रहे थे तो, और आंसर की जारी कर रहे थे? कुछ भी बेतर्क कुतर्क कर लीजिए इनसे। मतलब इतना तो छोटे लेवल के एग्जाम में होता है कि आप एक बार आंसर की या एक बार क्वेश्चन पेपर को दोबारा देखते हैं, सिर्फ मतलब एक नियोजित शिक्षक को फंसाने की साजिश के लिए ये लोग। देखिए देखिए देखिए, आपके सामने मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। उपन्यास मैला आंचल राष्ट्रकवि दिनकर की कृति नहीं है। नेपाल का भारतीय पड़ोसी राज्य भूटान नहीं है। ये सब उल्लेख है। बिहार में 38 के बजाय 41 जिला की जानकारी है। अब जिनको खुद सामान्य ज्ञान नहीं आता वो शिक्षकों का सामान्य ज्ञान का परीक्षा लेंगे, तो भाई उनको जाके पूछिए साहब से कि भाई आपको सामान्य ज्ञान आता है? जब एक क्वेश्चन मान लीजिए ह्यूमन मिस्टेक, यहां तो ह्यूमन मिस्टेक पे भी बात नहीं होगी, और आप अगर 50 रुपया आपत्ति करते हैं और अगर मान लीजिए आपका आपत्ति सही है तो क्या वापस 50 रुपया देंगे कि उसको घर में रख लेंगे? प्रति प्रश्न पर 50 रुपये आपत्ति लगेंगे। क्यों भाई, क्यों लगेंगे आपत्ति? गलती आपका। लेकिन कौन समझाए इस हालत में? कितना है क्वेश्चन आप देख लीजिए। बिहार के राज्य पशु का नाम बैल की जगह हाथी बताया गया है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों के समूह में सिक्किम भूटान बताया गया है। हिंदी उपन्यास मेला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की जगह पर रामधारी सिंह दिनकर बताए गए हैं। बिहार के जिला आपको नहीं पता, पशु नहीं पता, राज्य पशु, और आप चले हैं शिक्षकों की सक्षमता जांचने। पहले खुद का एक बार जांच करवा ले कि आप सही में हैं कि आप भी कहीं और से क्वेश्चन लाके छाप दिए। अब आते हैं हम लोग ये परीक्षा। ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है। ये जनवरी 2023 में इसी आदमी ने यूपीएसटीएफ में पकड़ाया था। बार बार पकड़ा रहा है और बार बार छूट जा रहा है और बार बार वही काम कर रहा है। आप देख लीजिए, पुलिस लगातार बदल रही है, पकड़ रही है इसको, लेकिन ये आदमी बच जा रहा है। तो क्या, अब हमारा सवाल ये है कि क्या टीआरई 2.0 में भी हुआ था? अगर हुआ था तो ईओयू जांच करके पकड़ ही लेगी। देखिए, कोचिंग संचालक, बीपीएससी कर्मी और प्रेस मालिक पर भी गिरेगी गाज। कुछ कोचिंग संस्थान के अभ्यर्थी भी पकड़ाए गए हैं, और आपको मैं बता दूं, जिनका चुप्पी है ना इस कांड में, उन्हीं का होगा ये। किनका चुप्पी, किनका नाम आप जानते हैं। कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर, और मैं आपको बता दूं, आज कल ईओयू ने 48 पेज का पूरा एक एक जितने भी पकड़े गए हैं सबका नाम, 7 समस्तीपुर से भी हैं, उनका भी नाम हमने देखा है। वैशाली का था विशाल सरगना था, विशाल कुमार चौरसिया। प्रिंटिंग प्रेस के कर्मियों की मदद से ये सब हो गया। पेन ड्राइव में इसे लाया गया, प्रिंट आउट किया गया उस होटल जो वहाँ पे हजारीबाग में होटल था वहाँ पे, और उस होटल में आंसर की बना के सबका प्रिंट आउट निकाल के और फिर सभी अभ्यर्थियों से रटवाया गया। और अब मैं आपसे ये बोलता हूँ, और आपसे सवाल, आपके थ्रू में बीपीएससी से भी सवाल करता हूँ कि कुछ दिन पहले टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 में अभ्यर्थियों से आंसर की पर और बाकी चीज़ों पर आपत्ति ली गई थी, और अभ्यर्थियों ने, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने शपथ पत्र, एफिडेविट नहीं दिया था, उनको एग्जाम से बैन कर दिया गया था। लेकिन अभी तक पिछला 4 दिन, मतलब 15 तारीख को ये लोग पकड़े गए हैं, आज 20 तारीख है। आपने कभी एक बीपीएससी का, अभी मैं आपको बीपीएससी लेके चलता हूँ, बीपीएससी का साइट लेके चलता हूँ, देख लीजिए, कहीं पे लिखा हुआ है कि जितने अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उनको बैन किया जाएगा? कहीं पे आपको ये लिस्ट दिखा बीपीएससी का? नहीं, बीपीएससी इसमें चुप है। अरे हम करेंगे ना भाई, न्याय कानून न्यायिक हिरासत में है, कानून उनको सजा देगी। आप क्या सजा देंगे? एफिडेविट के मामले में तो कोई न्यूज़ चैनल पर कुछ बोल दिया उस पर तो खट से आप एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल के और उनको बैन कर देते थे, सो कॉज नोटिस करते थे। और अभी तक 277 कहीं सुन रहे, 316 अभ्यर्थी जो पकड़े गए हैं, जिनका एडमिट कार्ड है ईओयू के पास, ईओयू ने सब आपको दे दिया है, उसके लिए तो आप अभी तक नहीं कुछ किए हैं। तो भाई इनसे कौन पूछेगा? हम आप पूछेंगे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के साथ क्या कर लेंगे? डर वर नहीं है इनसे। आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हर एक शिक्षक अभ्यर्थी जो अपने इस बेरोजगारी के दंश में तैयारी कर रहा है,
उनके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। TRE 2.0, TRE 1.0 में भी जांच होना चाहिए और तुरंत ही। पहले तो उन कर्मी को पकड़ा जाए कि बीपीएससी से क्या इसमें किसी की मिलीभगत थी क्या, और थी तो पहले उनको पकड़िए जो मेन मास्टरमाइंड है। बाहर से कोई हम लोग जाके क्वेश्चन पेपर ले आएंगे क्या? तो कोई ना कोई तो होगा, कभी उनको भी पकड़िए। और ये जो 316 पकड़े गए अभ्यर्थी, उनका अभी तक दीवार लिस्ट, बैन लिस्ट आया नहीं है, उनको भी बीपीएससी तुरंत जारी करे और अगली बार से अच्छे से पेपर ले। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सक्षमता परीक्षा के लिए जो काउंसलिंग लेटर है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, रुकिए। देखिए, मैं आपको सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद आपके साथ जब आप शिक्षकों की काउंसलिंग होगी उसमें ऐसा ही रहेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको दिक्कत भी देंगे। इसमें यही कहा गया कि एक बार आप अगर कहीं किसी भी स्कूल में चले जाते हैं और आपका नाम सॉफ्टवेयर में चला जाता है तो आप पहले वाले स्कूल में वापस नहीं जा सकते। एक बार देखिए, लास्ट पॉइंट यही है, एक बार विद्यालय में योगदान कर लेने के पश्चात आप पुनः अपनी नियोजन इकाई में वापस नहीं लौट पाएंगे। तो यही सब कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा में आपके साथ क्या होगा, मतलब पास होने के बाद काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के बाद आपको अपने नियोजन इकाई से त्यागपत्र देना पड़ेगा और यही त्यागपत्र आपका जो